सिंप्लीफिकेशन पे भेज दिया क्वेश्चन। व्हाट लीस्ट नंबर हाँ must be subtracted, what least number must be subtracted from 1672 to obtain a number 72. What least number must be subtracted from 1672 to obtain a number which is completely divisible by 17, which is completely divisible by 17. देखो तो हमारे पास नंबर क्या है 1672, इसमें से नंबर कुछ भी घटाना है और वो लीस्ट नंबर घटाना है जिससे जो भी नंबर आ रहा है वो डिविजिबल बाय 17 हो, सही है ना? कुछ भी इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ भी टर्म बताइए जिससे 17 से डिविजिबल, मतलब ये कुछ ना कुछ डिवीजन वाला केस है, लेकिन कैलकुलेशन स्मार्टली करना पड़ेगा। बताओ क्या होगा? 17 का स्क्वायर क्या होता है, किसी को पता है? 29। 49 नहीं होगा, लेकिन यहाँ 1672 है ना, इसमें से क्या लीस्ट नंबर घटाया जाए कि वो हो जाए, जो भी सबसे कम नंबर कितना, मतलब कि कोई एक छोटा नंबर जिससे घटा दीजिए जिससे वो डिविजिबल 349 कैसे होगा? 289 होगा। कैसे बोल रहे हैं ये? कैसे निकाले, कैसे? चलो ठीक है, सिंपली डिवाइड करके ही बता सकते हो, लेकिन शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। बताओ क्या होगा? डिवाइड करके ही देख लेंगे, लेकिन जल्दी करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करिएगा? 17 तक का तो डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग कुछ पढ़े नहीं थे, हालांकि कुछ ना कुछ तरीका है उसका भी। 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिविजिबल हो जाएगा। नो मैम, 7 के पावर 99 का यूनिट डिजिट 9। अच्छा बोलो, डिविजिबल होगा कैसे, क्या करेंगे? इसको बताने के लिए रिसर्च करना है। मैम ये क्वेश्चन, ये आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा? ये क्वेश्चन है कि एक नंबर 1672 में ऐसा क्या नंबर घटाया जाए, लीस्ट नंबर घटाया जाए कि जो भी नंबर रिमेनिंग हो दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 17। ओके मैम। डिवाइड करके चेक करो, करो जल्दी से। 3 8 एक का 7, एक का 9 है, एक का 8 है, काट के देखो कॉपी पे तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इसको, तो आगे क्वेश्चन में जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करो। ऐसा हम लोग एक चीज आज सीख लेते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, ठीक है? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, जैसे मान लो 12 है, ठीक है? इसका स्क्वायर
अच्छा पता ही है आपको क्या स्क्वायर है, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करिए, ये जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको लिखना कैसे होगा, जो भी नंबर है 1 और 2, तो क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है 6 होगा, इसका 1 कैसे आएगा, ठीक है वो भी हम कर लेते हैं, 1 6 7 2 है ना, डिवाइड करना है किससे 17 से, और टेबल मैम 6 होगा, 6 लिस्ट नंबर। 6 होगा 153 9 153 अरे दो 8 times 126 136 remaining 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिविजिबल होगा, और इसको 6 will be the list number. लेकिन ये करने के लिए टेबल थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है एटलीस्ट 20 25 तक का टेबल याद रखो, ज्यादा ही रखो लेकिन कम से कम रखो। चलो देखो ये वाला स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, ये भी याद नहीं रहता है, क्या करिए जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना है, तो जो नंबर है लास्ट डिजिट 1 डिजिट पे उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो 1, और 2ab मतलब 2 into 1 into 2, so 2 into 4 हो जाएगा 124, ये होगा स्क्वायर ऑफ 12। समझ आया क्या कर रहा है, इसको इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, जैसे a plus b है ना, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर 2a, plus 2 b square. लेकिन यहाँ पे प्लस साइन नहीं रहेगा, इस पे जब अप्लाई करोगे तो स्क्वायर निकालने के लिए जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर 4 and 1 into 2 into 2 मिड में 144. 2 डिजिट पे पहले करेंगे 3 डिजिट पे भी करेंगे, चलो 54 का देखो तो निकालो स्क्वायर, 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या होगा, बस इसी चीज को अप्लाई कर दो 10,000 कैसे आएगा 2916 या 916 2916. 2916, चलो देखो आपको अब फोन यूज नहीं करना है, इसमें कैसे करें हमारा 25 86 25 86 नहीं 18 60 ये 60 अगर इसमें कैसे किए तो 50 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, सपोज 2500. मल्टीप्लाई कर दो, नंबर लिख देते हैं, जो रीजनेबल आंसर है वो चेक कर सकते हो, 50 को 50 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 25 और 0 1000 नहीं आ रहा है, कहाँ लाख आ रहा है आपका 2 लाख समथिंग, क्या इसमें 44.9 पेमेंट हुआ है, पता तो नहीं आएगा, मान लो 66 भी करके देखो 60 60 भी, वो भी उससे कम आएगा, मैम इसका 2916 is it right or not? 29916, 2916. ठीक है एक मिनट रुकिए ना, पहले इन दोनों को देखते हैं, 2916 आ गया, कैसे आया, हाँ हाँ बोलिए, 4 का स्क्वायर 16. 1 2 into 5 into 2 1 4. 5 का स्क्वायर 25 plus 4 20.
into 40 कितना होगा? 40 कैसे है 5 into 4 की उसके बाद इसमें 40 तो हम साइड में लिखिए आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए आगे चलिए क्या हुआ मैम तो a स्क्वायर into b स्क्वायर into 2 लिख लिया होगा गलत हो जाएगा ये पहले 20 क्लास शुरू करेंगे बैकवर्ड मैम ऐसे तो कैलकुलेट सही हो जाएगा नहीं अगर हम लोग जो नंबर अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर आया है ना तो आप इधर से कोई मैम, आ गया, मैम। 2916 होगा शांत हो क्या कर रहे हो शांत 2916 होगा बनाए हो आप 29 होगा 0 कहाँ चलेगा देखो 54 था ना ध्यान दीजिए इधर 4 यहाँ पे अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे शांत चुप एकदम चुप ये जब हम 12 का कर रहे थे तो क्या हो रहा था 2 का 12 स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा ये आपका 2ab मतलब 4 और ये 1 मतलब सारा डिजिट कितने नंबर आया एक ही सिंगल डिजिट आया कहीं एडिशन और रिमेनिंग कुछ टर्म नहीं था तो ये सिंपली हो गया अभी जो आप कर रहे हैं उसमें आएगा रिमेनिंग कुछ ना कुछ टर्म तो आएगा फिर उसको ऐड करना पड़ेगा अब यहाँ देखो ये जब करोगे तो इसमें पहला टर्म को स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर तो 16 ठीक है क्या करना है फिर 2ab सो 2ab क्या है करो मल्टीप्लाई 40 ठीक है 40 41 कैरी 41 16 का 5 4 जा 20 20 into 2 क्या होगा 40 होगा ना 41 वो मैम 16 का कैरी 1 हो जाएगा 41 हो जाएगा तो 41 का 1 हो जाएगा ठीक है अब देखो इसमें क्या करना है जब ये 40 ये वाला टर्म आया और यहाँ पे ये 16 जहाँ 2 डिजिट का नंबर आ जाता है ना जैसे एडिशन में करते थे वो नेक्स्ट पे स्विच हो जाता है वही काम यहाँ करना है तो यहाँ पे सिंपली आप 6 लिखोगे 1 इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1 and 4 ये 1 रिमेनिंग लिखेंगे हम नेक्स्ट दूसरे टर्म का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 and 4 add on प्लस 4 कितना हुआ 29 ठीक है समझ आ गया नहीं फिर से ध्यान देना 54 का मल्टीपल का देखना है प्रोडक्ट सॉरी स्क्वायर देखना है तो पहले इसका स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 का 6 लिखना है सर बस 1 रिमेनिंग में 2ab करिए तो 2ab क्या हो जाएगा 40 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 41 का 1 डाल दीजिए रिमेनिंग 4 है 25 दूसरा टर्म आ गया 2ab के बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो गया नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25 और प्लस 4 कर दो 29 ठीक है ये करना है समझ गए यस लेकिन ये तभी होगा जब रिमेनिंग वाला केस आएगा नेक्स्ट करो 64 करके देखो तो ये किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर याद नहीं है जैसे नहीं ही याद होगा मैक्सिमम केस तो आप निकाल सकते हो इसी तरह 3 डिजिट का भी निकाला जाता है 4096 4 4 सिंपली 6 हो जाएगा 2ab क्या होगा 48 और 1 सो 49 नेक्स्ट 4 बच गया है 6 का स्क्वायर 36 सो प्लस 4 40 4096 ठीक है किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो यही करेंगे क्या होगा तब कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे तो फिर मत आओ कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कैलकुलेटर से आप बाद में ये कर सकते हो 64 into 64 करके देख लो ये आ रहा है हमें
अगर डाउट है तो चेक कर लो, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये 4096, देखिए आ रहा है ना, बस ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो तो ऐसे कर लो, ठीक है, सिंपल। अगर 25 और इसी चीज में 25 वाले को करके देखो तो ये इसके लिए मैंने दूसरा तरीका बताया था 35 वाले केस में, लेकिन फिर भी इससे भी करके देखिए, ये भी वैलिड है इसमें, क्योंकि ये सबके केस में याद हो गया है। लेकिन फिर भी देखो ना, इस स्क्वायर वाले फॉर्म से करके देखो, आ रहा है 625, मतलब 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 कितना आ जाएगा, 2 5 करोगे तो क्या होगा 20 इसका इक्वल आपका रहेगा 280 मींस 5 टू 10, 10 into 2 20 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 22, so 2 और रेस्ट क्या बचा 2 का स्क्वायर और वो 2, 426 ठीक है। लेकिन इसका तरीका हम लोगों को ऑलरेडी पता है तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अभी ये तरीका हम लोगों ने पढ़ा है वो किसी भी नंबर के लिए वैलिड है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर है वो वैलिड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो तो 3 डिजिट में कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? 3 डिजिट का नंबर अगर हमें मल्टीप्लाई करना है लाइक 196, सोचो, हाँ 3ab 200 minus 4 का स्क्वायर 200 माइनस 4 का स्क्वायर भी कर सकती हूँ ना, करिए ना तो 200 माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। Three 998 84 84 39984 ये बोल रहे हैं 8416 6 होगा 38416 38416। यस मैम चलो और किसी का कुछ और आंसर है? किसी का और कुछ आंसर आ रहा है? मतलब जो कहा है तो एलिमेंट से माइनस कर दो 4 का स्क्वायर वो भी सही है, सही कर वही कर रहा है। तो 84 कैसे आ रहा है? 196 है, इसका अगर हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर ले 200 माइनस 4, ठीक है minus 4 का स्क्वायर यही है ना, और इसका स्क्वायर यही है ना, ये कैसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए जो तरीका है वो अप्लाई कर लेंगे। 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या तरीका है? चलो बोलो हो जाएगा ये ना, करो ना तो आंसर बताओ, ये है यही है, ये तो नहीं है, ये शो कर सकते। अच्छा इसको करके देखिए 206 को मल्टीप्लाई करके देखिए, 206 का स्क्वायर निकाल के देखिए, 206 का स्क्वायर कर 206 का स्क्वायर बोलो क्या होगा?
क्या बोल रहे हैं 42436 42436 कैसे बनाए 200 plus 6 का स्क्वायर देखो इसके में एक तरीका ये भी है जब इससे निकालना हो तो जहां मिड टर्म 0 हो 42436 बोल रहे हो ना आंसर क्या लिख रहे हैं 42 बोलिए 4366 इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है जो टर्म है इसका स्क्वायर कर लो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 ठीक है ये जो टर्म है इसका स्क्वायर कर लो सो 4 और 2ab बोलिए 24 196 वाले केस में ये तरीका नहीं होगा ये इसी में होगा जहां मिड टर्म 0 हो रहा है 209 इसमें ऐसे भी कर सकते हैं 409 करके देखो तो 409 वाला करके देखो वो भी कर सकते हो 400 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर या फिर इस तरह से भी कर सकते हो इस टर्म का स्क्वायर कर लीजिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर और 2ab ये समझ गए देखो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 2 का स्क्वायर 4 2ab सो 2ab में मिड वाला टर्म यूज नहीं करना है 0 वाला टर्म छोड़ देना है तो 6 into 2 12 12 into 2 24 तो 24 मिड टर्म आ गया पहला टर्म ये आ गया ये बस लेकिन ये तभी होगा जब शुरू टर्म कुछ भी हो सेकंड टर्म मिड टर्म 0 हो जाए तब 16728 करना क्या था 9 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर क्या होता है हां 81 4 का स्क्वायर 16 और 2ab 72 होगा यही आया है देखो ठीक है तो ये चीज तभी होगा कंडीशन क्या है 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए मिड टर्म 0 होना चाहिए तो ये हमेशा हो जाएगा लेकिन बाकी केस में ये नहीं होगा नहीं उसको सॉल्व भी करना उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा 196 200 माइनस कर दो ना अगर कहीं पे नियर अबाउट मिल जाए देखो 2 4 200 400 600 इस तरह के नियर अबाउट कुछ भी मिल जाए उसको माइनस कर लीजिए सबसे अच्छा तरीका वही है क्योंकि 6 का स्क्वायर तो पता रहेगा ना 4 का स्क्वायर पता है ना 4 का स्क्वायर 6 है जो भी टर्म उसमें से घटा दो सिंपल मतलब आपको पूरा स्क्वायर करके ब्रेक करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बस सिंपली एक टर्म घटा देना है सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है स्क्वायर के क्वेश्चन को ठीक है ये बन जाएगा ना मिड टर्म 0 होना चाहिए ये ध्यान रखना तभी यहाँ पे 2ab वाला केस आएगा अदरवाइज नहीं आएगा ठीक है 206 606 होगा तो क्या होगा करके देखो 606 709 सॉल्व करके बताओ प्रैक्टिस करो आप लोग 367236 कितने 36 36 72 ये तो आ जाएगा मिड टर्म 72 72 ठीक है 491268 49 7 7 जा 49 है 9 9 जा 81 है 126 126 वाला है ठीक है बन जाएगा ऐसा नंबर रहेगा तो स्क्वायर निकल जाएगा 2 डिजिट का है तो स्क्वायर क्योंकि आपको याद तो रहता नहीं है तो एटलीस्ट वो तरीका कर लीजिए ठीक है चलो आपको सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं सिंपलीफिकेशन करते हैं अच्छा अलजेब्रा का फार्मूला पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है एंड ऑल ये सब सिंपल फार्मूला लिखवाना पड़ेगा पता है ना चलो ठीक चलो लिखो तो क्वेश्चन में 6 8
क्या 68 बोल रहे हैं? 709 अच्छा 709, चलो लिखो तो जरा कुछ क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के पे बेस्ड है। अगर यूज होता है सारा तरीका तो ठीक है, नहीं तो फिर सिंपली सॉल्व करिए। लिखिए तो on dividing a certain number by 342, on dividing a number by 342 we get 47 as remainder. On dividing a certain number by 342 we get 47 as remainder. If the same number is divided by 18, if the same number is divided by 18, what will be the remainder? What will be the remainder? What will be the remainder? कोई नंबर है जिसको 342 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ आ रहा है, क्या था? 42, 47। उसी नंबर को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा? After divided by मैम, आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? divided by, after divided by which number? Divided by Same number is divided by which number? same number is divided by 18, then what will be the remainder? हम लोगों ने कल भी ऐसा क्वेश्चन बनाया था। एक क्वेश्चन minus 328 divided by 658 plus 658 328 plus 328 into 328 वो बना के मुझे बताना था ये कैसे बनेगा। कैसे कट जाएगा? नीचे एडिशन साइन है, कैसे काट दोगे? कैसे कट जाएगा? ऊपर तो common अच्छा पहले बनाइए, वो वाला बनाइए, ये भी बताइए क्या होगा? क्या होगा वही मैंने AQ minus BQ by A square plus हाँ हो जाएगा। AB plus B square. कई फॉर्मूला पे कुछ यूज हो रहा है जो अभी मैंने पूछा था। सबको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद है? a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, aq plus bq क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ऊपर देखो प्रोडक्ट में 658 into 658 into 658 है। 330 आंसर। 358 चलिए। अगर 658 को हम कुछ एक नंबर a मान ले तो a इंटू कितने बचा रहा है तो aq हो जाएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर वाला फैक्टर जो है वो क्या है, नंबर ही है, 3 टाइम्स है। तो उसको अगर b मान ले तो aq माइनस bq हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आओ, 658 into 658 we can write a square plus sign a into b है। नेक्स्ट जाओ क्या है, b का स्क्वायर है, उसको फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दो तो aq हाँ क्या नहीं दिया है, a plus b का फॉर्मूला पे नहीं आएगा। aq माइनस bq का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस A minus B का फॉर्मूला है मैम, AQ minus BQ by A square plus AB plus B square.
तो a माइनस बी सिंपली हो जाएगा 658 माइनस 328 इज इक्वल टू 330। फॉर्मूला याद है? नहीं, ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला देखो, जब भी ऐसा ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दिख जाए तो पहले देखो रिपीटेशन हो रहा है या नहीं, या किसी फंक्शनल फॉर्म पे आ रहा है या नहीं। ये पूरा टर्म जो भी है a into a कितनी बार 3 टाइम्स है, so you can write a क्यूब, या फिर इसको a क्यूब की जगह a का वैल्यू क्या है 58, इसका क्यूब कर दो, है ना, माइनस साइन दूसरे में क्या आ रहा है 328 है, so 328 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब दिख गया नीचे आ जाओ, a into a, so a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 658 का स्क्वायर प्लस ab, तो ab को 658 into 328, नेक्स्ट क्या है प्लस साइन है, क्या है 328 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए क्यूब और स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला कहीं दिखता है कि मिलेगा? पढ़े हो, याद है अलजेब्रा का फॉर्मूला? a माइनस बी का फॉर्मूला a minus b is equal to what? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस b a minus b को प्लस अगर b हम स्क्वायर। ab के टर्म में लिखें तो वो होता है a minus b को हमें लिखना है that is equal to a minus b into a square minus ab, यानी a square plus ab plus b square, ये होता है। अब देखो ये वाला फंक्शन देखिए एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसे हमारा है, देखो that a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर नीचे है और a cube minus b cube को आप पूरा इतना लिख सकते हैं, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा कैंसिल ही हो जाएगा, बचा क्या a minus b और a की जगह क्या है 658 और b की जगह 328, तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 658 minus 328 जो आएगा दैट इज आंसर, मतलब इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ था करना सिर्फ इतना है, ठीक है। मैम 320 आंसर इट इज राइट और नॉट? 320 58 है ना, 330 330 ठीक है। ठीक है समझ गए, लेकिन इसको बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन अगर दिखता है सॉल्व करने बैठोगे तो पता चला कब होगा, होगा ही नहीं, आधा पेपर में यही बनेगा और करना क्या होगा सिर्फ ओएमआर शीट पढ़ना है ना, इससे आसान तो वो है कि बिना सॉल्व किए ही बना दीजिए, कुछ भी कलर कर दीजिए, है ना। लेकिन हाँ अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला है अगर लिखा हुआ तो बोलो, नहीं तो फिर हम लिखवा देंगे सारा है, ठीक है जाके देखिएगा, अगर होगा तो फिर हम नहीं बताएंगे, सॉल्व करेंगे उसके बेस्ड क्वेश्चन, अगर नहीं होता है तो फिर लिखवा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर जो कॉपी बनाए हो कॉपी बना लियो सब, किसी का तो कॉपी हमको दिख नहीं रहा है, नया है अच्छा आपका है, बाकी करके सारा कुछ एक जगह कर लो, ठीक है। चलो इसके पहले वाला क्वेश्चन बन गया, पहले वाला क्वेश्चन क्या था? फॉर्मूला सारा याद है, यहाँ पर का क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं याद करता है तो फिर मुश्किल है, और कोशिश करो सारा याद ही रखो। क्या क्वेश्चन था? कोई एक नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं जिससे 342 से वो बन गया 11 आंसर आ रहा है, आप लोगों का बन गया
ये क्वेश्चन था जो नंबर इज डिवाइडेड बाय 342, रिमाइंडर इज 47 शायद था। फिर उसी नंबर को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही था ना, x by 14 था या 18 था, 18 से डिवाइड करेंगे then what would be the remainder, ये निकाला था, बन गया। बताइए जरा, आप लोगों का बना? प्रैक्टिस करो, नहीं तो ये सब नहीं बनने वाला है। और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बनाने में ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, कभी कब बन जाएगा। कुछ भूल रहे हैं, चलो ठीक। जितना भी अलजेब्रा का फॉर्मूला है सब याद कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस करते चले जाओ साथ में। स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, क्यूब सॉल्व हो जाएगा, अच्छा क्यूब नहीं, स्क्वायर टू डिजिट का नंबर जो भी होगा 3 डिजिट के केस में ये, और आपका 3 डिजिट का सिंपल टर्म रहेगा तब उसका स्क्वायर कैसे होगा, लेकिन उसका वो हम तब बनाएंगे जब आप ना पूरा फॉर्मूला अलजेब्रा का याद करके रखो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, a क्यूब b क्यूब क्या है, जो भी है सारा एक जगह याद कर लो, ठीक है। नहीं होगा तो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। और क्वेश्चन नहीं, चलो लिखो फिर क्वेश्चन। What is the unit digit? What is the unit digit? कल तो बताए थे, अभी क्या सर्च कर रहे हैं? What is the unit digit in the product? In the product 684 unit digit of the product 684 into 759 into 413 413 into 676 क्या 684 into 759 पूरा नंबर ही बोल रहा है, 684 into 759 into 413 into 676 what would be the unit digit? क्या करना है इसमें? हाँ पता है, वो क्वेश्चन मैंने पूछा है। करना क्या है, क्या स्टेप होगा हमारा? सबका यूनिट डिजिट उठाइए, प्रोडक्ट कर लीजिए, जो लास्ट डिजिट आ रहा है दैट इज द आंसर, बस। यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8। ओके ठीक है। लास्ट डिजिट देखो क्या क्या है सबका, 8 9 3 एंड 6, मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 3 6 8 आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली जो टर्म लास्ट मिल रहा है 8 इनटू क्या है सेकंड का लास्ट डिजिट बताओ, 4936 4936 4 into 9 क्या है टोटल बताओ ना, 8 into लास्ट डिजिट 628 नहीं है, 684 है, 684 है, 4 into 9 into 3 4936 into 6 मल्टीप्लाई कर दो, जो डिजिट लास्ट आ रहा है दैट इज द आंसर, बात खत्म। जैसे हम लोग उसमें कर रहे थे पावर वाले में से लास्ट डिजिट निकालना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जा रहे हैं, ठीक है, वही चीज यहाँ करना है। लेकिन इसके लिए ये सब थोड़ा टेबल याद रखिएगा, तो आपका काम 2 मिनट में, इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा,
ठीक है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश कर लो। अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला तो हम लोग पहले अलजेब्रा ही खत्म कर लेंगे।